राजा अब काफी शांत हो गया था। उसने मुनि महाराज से फिर से सवाल पूछा। महाराज, आपने कहा कि पैसा काम नहीं आता, परिवार भी नहीं बचा सकता, तो क्या मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ? क्या मेरा कोई भी पक्का साथी नहीं है? मुनि महाराज ने राजा को पास बिठाया और आसमान में उड़ते एक अकेले पंछी की तरफ इशारा करते हुए बोले, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही। राजन, कल्पना करो कि तुम एक बहुत लंबी रेलगाड़ी के सफर पर निकले हो। जब तुम ट्रेन में चढ़े थे, तब तुम अकेले थे। फिर रास्ते में कुछ और लोग चढ़े और तुम्हारी सीट के पास आकर बैठ गए। तुमने उनसे बातें की, अपना खाना उनके साथ बांटा और वे तुम्हारे दोस्त बन गए। लेकिन राजन, क्या वे दोस्त हमेशा उस ट्रेन में रहेंगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, जिनका स्टेशन आएगा वे उतर जाएंगे। मुनि बोले, बस यही जीवन है। जब हम पैदा हुए तब हम अकेले थे। माँ बाप, भाई बहन सब हमें रास्ते के स्टेशन पर मिले, और जब हमारा स्टेशन आएगा तब हमें अकेले ही उतरना होगा। कोई भी हमारे बदले उस स्टेशन पर नहीं उतर सकता। मुनि ने एक और उदाहरण दिया। जैसे स्कूल में जब तुम परीक्षा देते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे आसपास बैठे होते हैं, लेकिन तुम्हारी कॉपी में जवाब तुम्हें अकेले ही लिखने पड़ते हैं। कोई दूसरा तुम्हारी जगह पेपर नहीं लिख सकता। ठीक वैसे ही हमारे सुख और दुख का अनुभव भी हमें अकेले ही करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, तुम्हारे सिपाही को नहीं। राजा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चमक थी। उसने समझ लिया कि अकेले होने का मतलब दुखी होना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमें अपने सफर को खुद ही खूबसूरत बनाना है। मुनि महाराज ने अंत में कहा, राजन, भले ही तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास नेकी और सच्चाई के विचार हैं, तो तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुद पर भरोसा रखो। हमें दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। बहादुर बनो। जैसे हम अकेले पैदा हुए, वैसे ही हमें अपनी चुनौतियों का सामना भी बहादुरी से करना चाहिए। साथ का सम्मान करो। जो लोग हमारे सफर में पर परिवार बा दोस्त साथ हैं, उनसे प्यार करो, पर ये याद रखो कि अपनी मंजिल हमें खुद तय करनी है।